राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के चरणों में चितरंजन चैनपुरा का कोटि कोटि नमन, बंदन, अभिनंदन। आज मैं दिनकर जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, किंतु इसके पूर्व उसकी कथा वस्तु। इस पुस्तक का नाम रश्मि रथी है, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र अत्यंत पुण्यमय और प्रज्वल है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ था जब कुंती अविवाहिता थीं। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरव पांडव का वंश परिचय इस प्रकार है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए, क्योंकि उन्होंने चढ़ती जवानी में ही आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का भीषण अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रव्रज दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रव्रज के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रव्रज भी निसंतान ही मर गए। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी भी सत्यवती के ही पुत्र थे, जो कुमारावस्था में ही उत्पन्न हुए थे। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रव्रज की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मातृदोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसको दासीते से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर हुआ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनकी एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र उत्पन्न 3 देवताओं से किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूरज समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक नकुल और दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश से नहीं, बल्कि 2 अश्विनी कुमारों के अंश से थे। पांडु के मरने पर माद्री तो उनके साथ ही सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। कौरव और पांडव छात्रावास में थे, तब उन्हें शस्त्रास्त्र की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उनके रणकौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ, और चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चालन की हुई थी, इसलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे ही अर्थात अर्जुन को ही दी। किंतु कृपाचार्य ने कहा कि जब तक यह विदित न हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वह राजपुत्र है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। फिर भीम और दुर्योधन में गाली गलौज होने लगी, जिसे कृपाचार्य ने रोक दिया। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा बैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो इसलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धनुर्धर इस संसार में और कोई न हो, किंतु इस कर्ण के साथ क्या बर्ताव करें मुझे समझ में नहीं आता। एक बात तो ठीक है कि मैं अपना शिष्य उसे नहीं बनाऊंगा। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जाति पूछी थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे रनिवास में बैठी हुई थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से यह कह दें कि कर्ण की माता मैं ही हूं। फिर भी शोक के कारण वे मूर्छित हो गई, और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगे। तो प्रस्तुत है रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का पाठ कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को।
जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूरज थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखावी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं भूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुरसे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जुग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुजस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुजस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मुक्त चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रहे थे मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, और राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुजोधन बढ़ा बोलते हुए वीर सावास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूरज की ओर देखो वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी के बल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ए मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, हिम्मत हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण केवल ही मुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, उछल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति पूछनी हो तो इस मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति पूछनी हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति से हो तो। कर्ण कहता है कि पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, सूर्य समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, तो अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्णहत प्रभुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूरज समान।
मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सुप्त चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। यदि बिना राज्य के नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर रखता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज मैं तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण यदि ग्रहण करे तू मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। और कृपा करें दिनमान कियाऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्धपुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुंकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विस्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात है तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, उन निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मौत मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु ने या फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिभट तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी नमुख से आह, रखा चाहता हूं बेटा निष्कंटक तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उत्पटपट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान पिकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के जुग शैल शिखर पर सुगठित सुगर सुवर्ण, गलवा ही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। कंचन के जुग शैल शिखर पर सुगठित सुगर सुवर्ण, गलवा ही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्त के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रणिवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक पिकलामसो सती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाए थे कुंती के पांव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। इति श्री रश्मि रथी प्रथम सर्ग।